ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और हमने पीछे करा शरणागति। पर हमसे एक चीज मिस हो गई, सैटरडे को ईश्वर पुरीपाद का डिसअपेरेंस डे था और हमने उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। सो आज हम बात करेंगे ईश्वर पुरीपाद के बारे में। हु इज ईश्वर पुरीपाद? ईश्वर पुरीपाद इज द गुरु महाराज ऑफ आवर चैतन्य महाप्रभु। तो अभी हम उनकी लाइफ से देखते हैं दे फ्यू इंसिडेंट्स जो हमें क्या शिक्षा देता है, कितना शिक्षाप्रद होता है और कैसे गुरु सेवा का फल कैसा मिल सकता है, ये हम देखेंगे ईश्वरपुरी पाद की लाइफ से। सो व्हाट हैपेंस वंस अपॉन अ टाइम, क्या था माधवेंद्र पुरी। हु इज माधवेंद्र पुरी? माधवेंद्र पुरी इज द फर्स्ट, हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट किया। ही वॉज द फर्स्ट वन हु टॉक्ड अबाउट इट। उन्होंने पहली बार श्रीमती राधा ठाकुरानी का जो भाव विस्तार है उसके बारे में बात करी। उससे पहले हमारे संप्रदाय में किसी में भी बात नहीं करी थी। हमारा संप्रदाय है मध्वा गौड़िया, ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय। और उससे मध्वाचार्य तक देवर ऑल टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी, देवर टॉकिंग, वो अद्वैतवाद, वो अद्वैतवाद का खंडन करने में ही लगे रहे, द्वैतवाद को स्थापित करने में लगे रहे कि जीव अलग है, भगवान अलग है, दोनों एक नहीं है, परमात्मा और आत्मा एक नहीं है, परंतु परमात्मा और आत्मा अलग है। जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। पर इसी संप्रदाय में सबसे पहले जब माधवेंद्र पुरी आए तो माधवेंद्र पुरी ने ये स्थापित किया श्रीमती राधा रानी का वर्चस्व, श्रीमती राधा रानी का भाव, श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति कैसा सेवा भाव है, क्या प्रेम है, उसके बारे में माधवेंद्र पुरी ने बहुत अच्छे से स्थापित किया। माधवेंद्रपुरी जब बहुत वृद्ध हो गए, अच्छा माधवेंद्रपुरी वही है जिन्होंने वृंदावन गए थे तो ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा था मेरे विग्रह ढूंढो, हे माधवेंद्रपुरी मेरे विग्रह है यहाँ पे, इन गोवर्धन की झाड़ियों में इनको ढूंढो और इनको ढूंढ के बाहर निकालो। और तब माधवेंद्रपुरी ने वो निकाले थे और वो श्रीनाथ जी के विग्रह थे और वो श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में है। वो माधवेंद्रपुरी द्वारा ही खोजे गए विग्रह थे। और उन्हीं गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मेरे लिए मलय पर्वत से जाके चंदन लाओ। और वृद्ध अवस्था में माधवेंद्रपुरी ने दो बार नहीं सोचा और वो मलय पर्वत गए और उनके लिए वहां से चंदन भी लाए। और वहां पे शीरचोर गोपीनाथ, जो स्वयं गोपीनाथ जी के विग्रह ने माधवेंद्र पुरी के लिए शीर चुराई, खीर चुराई। वो बहुत सारे पास टाइम्स है माधवेंद्र पुरी के जिन्होंने हमारे संप्रदाय में प्रेम का स्थापना, प्रेम के बारे में पहली बार बात करी। अभी माधवेंद्र पुरी बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके एक डिसाइपल है ईश्वर पुरी। ईश्वर पुरी है और एक है रामानंद पुरी। सो व्हाट हैपन कि हाँ, रामानंद पुरी। सो व्हाट हैपन, माधवेंद्र पुरी को आखिरी समय भगवान कृष्ण के प्रति बहुत विरह महसूस हो रहा था और वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। और उस समय क्या हुआ, रामानंद आए और उन्होंने क्या कहा ईश्वर पुरी को, उन्होंने कहा कि अरे सॉरी, माधवेंद्रपुरी को क्या कहा, अरे गुरु महाराज आप क्यों रो रहे हैं? यदि आपको भगवान का रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें भगवान के रूप में हम उनका स्मरण करेंगे तो आप रोएंगे नहीं। माधवेंद्रपुरी ने जब ये शब्द सुने तो उन्होंने कहा हे रामानंद तुम एक काम करो,
आ, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, मेरे पे कृपा करो। एक्चुअली वो अपने गुरु महाराज के भाव को समझ ही नहीं पाए, और वहां पे ईश्वरपुरी थे, जिन्होंने माधवेंद्रपुरी, जो बहुत वृद्ध और डिसीज स्टेट में थे, बहुत बीमार थे, उनका मलमूत्र तक उठाया, उनका जो कफ पीत था उसको उठाया, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करी। उस सेवा का फल स्वरूप उनको क्या मिला? ईश्वर, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को कहा कि तुम्हें जो है रियलाइजेशन होगा भगवत ज्ञान। हम्म, तुम्हें रियलाइजेशन होगा भगवत ज्ञान। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हम चाहे हमारे पास आज के टाइम में, आज के टाइम में हमारे पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। आप गौड़िया वैष्णविज्म की बुक्स ले सकते हो, आप कितना इस्कॉन डिजायर ट्री पे पूरा शिला प्रभुपाद का, श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का सब नॉलेज अवेलेबल है। आपको कुछ भी गूगल करना है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बड़े आसानी से हम ये सारा कार्य कर सकते हैं, है ना। सारा नॉलेज हमारे पास है विस्तार, और मंदिर में सुबह से लेके शाम तक क्लासेस हो रही हैं, संडे क्लासेस हो रही हैं, सुबह भगवत गीता तो शाम को श्रीमद् भागवतम का क्लास होता ही रहता है टेम्पल में। तो हमारे पास इतना नॉलेज है, हम नॉलेज के भंडार में है, लेकिन क्या हम शुद्ध भक्त बन गए? क्या सिर्फ श्रीमद् भागवतम हमारे घर में होना या चैतन्य चरितामृत हमारे घर में होना काफी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्योंकि जब तक हमें ये नॉलेज रियलाइज नहीं होता, हृदय में हमारे स्पष्ट स्पष्ट रूप से रियलाइज नहीं होता, तब तक ये नॉलेज हमारे लिए क्या है? चाहे 20 साल माला रगड़ो, चाहे 50 साल माला रगड़ो, लेकिन जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, और जीवन का गोल क्या है? कृष्ण प्रेम है। तब तक हम क्या करेंगे? हम वही हरकतें जो है, वही चीज दोबारा 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 तिबारा 4 बार 5 बार करते ही रहेंगे। सो ये कब स्थापित होता है? जब आप अपने गुरु महाराज को सरेंडर होते हो, जब आप अपने गुरु महाराज की वपु सेवा और वाणी सेवा करते हो, तब आपको ये चीज होती है। तो आप आगे कभी भी गुरु बनाए तो प्रयास कीजिएगा कि आप अपने गुरु महाराज की वपु सेवा करें। अभी प्रश्न उठता है, बहुत सारी स्त्रियां भी है हमारे ग्रुप में, तो वो कहेंगे माता जी हम कैसे गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं, हम तो स्त्री शरीर धारी हैं। तो देखिए, वपु सेवा इज लाइक कि आप अपनी अर्निंग का एक पार्ट अपने गुरु महाराज को भेज सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द वे, कि आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे वपु सेवा, परंतु जो अर्निंग आपकी है वो गुरु महाराज की सेवा में लग सकता है। सो वपु सेवा इज द सेवा बाय बॉडी। ठीक है, किसी भी प्रकार से जब भी आपके गुरु महाराज को आपको अवसर मिले, आपको अपने गुरु महाराज की बॉडी वे में सेवा करनी चाहिए। और तो और साथ में वाणी सेवा भी करनी चाहिए। वाणी सेवा क्या होता है? प्रसाद, हाँ, उनके लिए प्रसादी भी कुक कर सकते हैं, लेकिन प्रसादी कुक करने के लिए सेकंड दीक्षा चाहिए। इवन आपको अपने गुरु महाराज की प्रसादी कुक करने के लिए भी आपको सेकंड दीक्षा चाहिए होगी, नाम दीक्षा और उसके बाद मंत्र दीक्षा। हाँ, तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि मंत्र दीक्षा लो और करो, मेरी सेवा करो, ऐसे आप कर सकते हैं। तो वपु सेवा से आपको बहुत लाभ मिलता है। वपु सेवा इज लाइक ट्रैवलिंग ऑन अ जेट प्लेन टू गोलोक वृंदावन। गुरु की वपु सेवा करने का ये लाभ मिलता है। और वाणी सेवा, ऑफ कोर्स वाणी सेवा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वपु सेवा में क्या होता है? सिर्फ एक क्लॉस आता है, फेमिलारिटी लीड्स टू कंटेम्प्ट। जब हम गुरु महाराज के बहुत करीब आ जाते हैं, शिला प्रभुपाद भी क्या कहते थे? अग्नि के बहुत करीब जाओगे तो जल जाओगे, और अग्नि से बहुत दूर जाओगे तो तुमको वो वार्मथ नहीं मिलेगा जो वार्मथ तुम्हें चाहिए। तो गुरु के इतना नजदीक आ गए तो फिर क्या करेंगे? अरे गुरु भी तो इंसान ही है, देखो इनको भी तो कफ कोल्ड हो गया, अरे ये भी तो गुस्सा कर रहे हैं, फिर ये महाभागवत कैसे? इनके भी तो इंद्रियां अपनी कंट्रोल में नहीं है, इनमें भी तो अनर्थ है। सो ये क्या होता है? आप जेट प्लेन से जाते रहो, लेकिन जेट प्लेन से क्रैश होता है तो बचने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब वपु सेवा, अभी रामचंद्रपुरी जो थे,
सॉरी, इट वॉज नॉट रामानंद, इट वॉज रामचंद्रपुरी। तो जो रामचंद्रपुरी थे, जिन्होंने माधवेंद्रपुरी को ये बोला कि अरे माधवेंद्र, अरे गुरु महाराज आप क्यों रो रहे हैं, हैवंट यू रियलाइज्ड कृष्णा, कृष्णा को आपने समझे नहीं है क्या, जो आप अपने शारीरिक विपदा के ऊपर रो रहे हैं। तो ऐसा जब बोला तो माधवेंद्रपुरी ने क्या कहा, हट जाओ रामचंद्रपुरी, तुम मेरे हाथ से, सामने से, मेरे पे सिर्फ एक ही कृपा कर दो कि तुम कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अभी गुरु के हृदय को ना समझे हुए ऐसा टिप्पणी करा तो रामचंद्रपुरी का क्या हुआ, ही वेंट सो नियर द फायर, और उन्होंने फेमिलारिटी लीड्स टू कंटेम्प्ट कर दिया, कि बहुत ज्यादा परिचय भी क्या होता है, आपको गुरु की अवज्ञा, गुरु के बारे में ऐसी विचारधारा सोचने पे मजबूर कर देता है। ये बहुत कौशल है, अपने गुरु से कभी भी आपको परिहास नहीं करना, अपने गुरु से हमेशा गंभीरता पूर्वक मिलना है। इवन अगर आपके गुरु महाराज आपसे हंसी ठुटोली करे, इट्स ओके, बट आपको एज एन वैष्णव एटिकेट्स कभी भी ये कार्य नहीं करना, कभी भी नहीं करना। नहीं तो देखिए, वन ऑफ द नाम अपराध में यह आता है थिंकिंग गुरु एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये नाम अपराध है, आपकी माला कभी भी वो आपको फल नहीं देगी, जो हम जिसके लिए हम कर रहे हैं, हमारा पूरी जिंदगी का प्रयास जीरो हो जाएगा। सो क्या हुआ रामचंद्रपुरी के साथ, जब उसने अपने गुरु के साथ ऐसे किया और गुरु महाराज का मन खिन्न हो गया, वही रामचंद्रपुरी ने जाके चैतन्य महाप्रभु, तो दैट वाज एन ओपन सीक्रेट, ही वाज राधा कृष्णा एंड नॉट एनी अदर पर्सन, ही वाज कृष्णा हिमसेल्फ। उन रामचंद्रपुरी ने उन चैतन्य महाप्रभु में भी दोष दृष्टि करी, उनके ऊपर भी उंगली उठाई, अरे ये तुम सन्यासी हो के इतना खा रहे हो, देखो तुम क्या कर रहे हो। सो ये चीज क्या होता है, दोष दृष्टि बढ़ जाती है। और वहीं ईश्वरपुरी को अखंड, महादेवेंद्रपुरी ने डेथ बेड पे क्या कहा, तुमको पूरा नॉलेज रियलाइज होगा, है ना। सेम वे अगर आप ड्राइंग पैरेलल्स अगर आप देखें, अर्जुन को अपने सारे गुरुओं का नॉलेज रियलाइज था। अदर हैंड करण, करण जो परशुराम जी से सीखने गया और झूठ बोल के उनसे नॉलेज गेन किया, तो परशुराम को जब पता चला ही वॉज नॉट ऑनेस्ट, तो परशुराम ने कहा, ऑल्दो आई हैव इम्पार्टेड ऑल द नॉलेज इन यू, मैंने तुमको सारी विद्या दे दी है, लेकिन अंतिम समय पे करण तुम भूल जाओगे। तो क्या कौन शिष्य हुआ, हम्म, अर्जुन। अर्जुन को जो सारा नॉलेज आया उन्होंने वैसा अप्लाई किया। अभी नॉलेज तो आ गया, अगर उसका एप्लीकेशन नहीं आया तो क्या हुआ, डॉक्टर का डिग्री तो मिल गया लेकिन डॉक्टरी करनी नहीं आई तो क्या हुआ, लॉयर का डिग्री तो मिल गया लेकिन वकालत करनी नहीं आई तो क्या हुआ। सो यही है, माला तो रगड़ ली लेकिन अंतिम समय कृष्ण प्रेम ना मिला, तो ये गुरु कृपा से होता है। सो गुरु दीक्षा, अभी क्या है, हरि नाम कितना भी ले लो उतना आपको फलीभूत करेगा ही नहीं जितना दीक्षा के उपरांत करेगा। ठीक है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, क्योंकि जो गुरु का ज्ञान होता है ये कोई किताबों से नहीं मिलेगा, ये हृदय में प्रकाशित होगा, रियलाइज होगा जब आप अपने गुरु महाराज की तन मन और वचन से सेवा करेंगे। सो ऐसा ही हुआ, ईश्वरपुरी को वो नॉलेज रियलाइज हुआ और क्या मिला, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द गुरु महाराज ऑफ होम, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया गुरु के। इट वॉज नॉट ईश्वरपुरी वेंट कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, इट वॉज चैतन्य महाप्रभु ने जिनको ईश्वरपुरी पाद को एज अपना गुरु स्वीकार किया। सो उसके उपरांत क्या हुआ, जब माधवेंद्रपुर का तिरोभाव हो गया था, उसके उपरांत जो है हमारे ईश्वरपुरी जो है एक बार नवद्वीप आए, नवद्वीप में आए, मायापुर आए, और उस समय क्या था, नवद्वीप में जब वो मिले उस समय क्या था, अद्वैताचार्य भी जो थे वही नवद्वीप ही रहते थे। और अर्लियर चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के उपरांत अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए थे।
ताकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत तो अपने टाउन में नहीं जा सकते, क्योंकि सन्यासी को अलाउड नहीं है, अपने विलेज में जाना भी अलाउड नहीं है वंस यू टेक का सन्यास। तो अद्वैताचार्य ने सोचा कि अगर मैं अभी अभी नवद्वीप में रहता रहूंगा और चैतन्य महाप्रभु को आना होगा नवद्वीप, तो वो अपने टाइम जहाँ सच्ची माता रहती है उस गांव में, उस घर में तो आ ही नहीं सकते। सो लेट मी चेंज अ रेजिडेंस, एक्चुअली मैं उनको वहां पे थोड़े दिनों के लिए होस्ट कर लूंगा और सच्ची माता को बुला लूंगा। सो उससे पहले अद्वैताचार्य जो थे नवद्वीप में ही रहते थे। और उस समय क्या हुआ, ईश्वर पाद जो आए वहां पे आए, अद्वैताचार्य जा रहे थे और उन्होंने अद्वैताचार्य से मिले। अद्वैताचार्य उस समय गंगा स्नान कर रहे थे और एक महाभागवत दूसरे महाभागवत को पहचान नहीं लेता है, उनके फेस पे एक अलग सा तेज था। अद्वैताचार्य ने जैसे ईश्वरपुरी को देखा, उन्होंने कहा, महानुभाव आप कौन है, आपके मुखमंडल पे इतना तेज है, आप कौन है? तो ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी का तुच्छ सेवक हूँ। तो अद्वैताचार्य ने कहा, अरे गुरु भाई, मैं भी माधवेंद्रपुरी का डिसाइपल हूँ, आइए आइए, कृपया करके आप मेरे घर आइए। उन्होंने कहा, ईश्वरपुरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत शूद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे को अपने घर मत बुलाइए, ऐसा कार्य मत कीजिए। तो अद्वैताचार्य ने कहा, नहीं नहीं, आप प्लीज आइए। तो ईश्वरपुरी जो थे वो अपने आप को बहुत निम्न और नीचा दिखा रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, जब ऐसी बात हुई तो मुकुंद जो थे, मुकुंद ने वहां पे, जो महाप्रभु के ही पार्षद थे, मुकुंद ने क्या किया, भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे, रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे। और वहीं पे क्या हुआ, ईश्वरपुरी में अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो गए। अभी ये मुकुंद ही हैं जो लोगों का पर्दाफाश करते हैं, यही मुकुंद ही थे जो गदाधर पंडित को भी लेके गए थे, कहाँ पे, महानिधि के पास, क्या नाम था उनका, पुंडरिक महानिधि के पास। पुंडरिक महानिधि ने बहुत सारे आभूषण, चलिए ये स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। सो मुकुंद की यही सेवा होती थी। वो क्या करते थे, कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को पहचानने में कि वो महाभागवत है कि नहीं, प्रॉब्लम हो रही होती थी, दूसरे लोग संशय कर रहे होते थे, तो मुकुंद क्या करते थे, भगवान के रूप माधुर्य और भागवतम के श्लोक का वर्णन शुरू कर देते थे। और दूसरा व्यक्ति जो अपने भाव स्थिति को छुपा रहा होता था वो एकदम सामने आ जाता था, उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते थे और एक्चुअली उनकी पोल पट्टी खुल जाती थी कि ये ही इज नॉट अ शुद्र ब्राह्मण, ये तो बहुत बड़े महाभागवत है। क्योंकि ऐसे महाभागवत भगवान के वर्णन सुनने पे अपने जो भाव है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। सो मुकुंद ही थे, जब उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया तो ईश्वरपुरी पाद जो है अष्ट सात्विक विकार के वशीभूत हो गए। और तब अद्वैताचार्य ने कहा, देखिए आप छुपा रहे थे, कृपया करके हमारे घर आके भोजन ग्रहण कीजिए। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, उस समय वो कौन थे, अभी उन्होंने कोई अभी दीक्षा नहीं ली, अभी वो है निमाई पंडित, उनका बहुत बड़ा ग्रामर का स्कूल है। और उनको भी पता चला कि अद्वैताचार्य के पास ईश्वरपुरी आए, वो भी उनसे मिलने गए और उन्होंने अपने घर में न्योता दिया। क्योंकि एक गृहस्थ का धर्म होता है कि जब भी कोई सन्यासी आए या कोई भी ऐसे संत महात्मा आए तो उनको अपने घर में बुला के उनको प्रसादी पवाना बहुत उत्तम होता है, और ये गृहस्थ का नियम होता है। प्री इंडिपेंडेंट टाइम में ऐसा होता था। गृहस्थ आपके दरवाजे पे कोई भी ब्राह्मण या कोई भी सैफरन पहना हुआ व्यक्ति आता था तो गृहस्थ उसको अंदर बिठाते थे। परंतु अब तो वो चीटिंग प्रोपेंसिटीज में चेंज हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय ये धर्म था। तो निमाई पंडित भी गए, और उन्होंने, निमाई पंडित कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, अभी उनका दीक्षा नहीं हुआ। तो निमाई पंडित गए और उन्होंने ईश्वरपुरी पाद को बुलाया। अभी ईश्वरपुरी पाद निमाई पंडित के मुख का तेज देख के बड़े ही प्रसन्न हुए। उनको अंदर से एक मोहिनी सी लगी कि भगवान, ये निमाई जो है इनको अट्रैक्ट किया जा रहा है जैसे कृष्ण इनके हृदय को अट्रैक्ट करते हैं। उस समय तो वो समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा, वाह कितना ब्राह्मण, शायद मैं इसकी क्वालिफिकेशन से इम्प्रेस हूँ, बिकॉज ही इज अ यंग बॉय, ही इज नॉट इवन 20, अभी 20 साल के भी नहीं हुए, और देखो इनमें कितना पांडित्य है, कितना अच्छा ये ग्रामर का स्कूल चला रहे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं। और
एक्चुअली ही ऐसा ही था नवद्वीप में निमाई पंडित। इट वाज लाइक अ हायर यूनिवर्सिटी। जैसे अभी दिल्ली में क्या है कि आईआईटी सबसे बड़ा कॉलेज है ना, एम्स सबसे बड़ा कॉलेज है मेडिकल के लिए और आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए। तो निमाई पंडित की जो पाठशाला थी वो ऐसे ही थी। दूर दूर से लोग उस पाठशाला में एक्चुअली एडमिशन लेने आते थे, और एंट्रेंस एग्जाम होता था, सबको वो मौका भी नहीं मिलता था। तो ही वॉज द मोस्ट विख्यात टीचर इन द होल नवद्वीप। तो ईश्वर नवद्वीप आके नमाय पंडित का नाम ना सुना तो ये पॉसिबल था ही नहीं। तो ईश्वरपुरी पाद उनके घर आने जाने लग गए, और निमाई पंडित भी उनसे बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, अटैच होने लग गए, बड़ा उनके साथ करने लग गए, सीखने लग गए। और उसके उपरांत ईश्वरपुरी पाद ने एक पुस्तक लिखी, और उन्होंने निमाई पंडित को कहा, निमाई प्लीज ये मेरी बुक थोड़ा एडिट कर दोगे क्या, इसमें कोई गलती है आप बताएंगे मुझे। तो उन्होंने निमाई पंडित ने कहा, देखो जिसमें, जिस बुक में भगवान के भगवारे में वार्ता लिखी गई हो उसमें दोष दृष्टि करना, ऐसे व्यक्ति को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो महाराज मेरे से ये कार्य मत कराए। उन्होंने कहा, निमाई मैं तुम्हारी सारी बात जानता हूँ, परंतु ये जग कल्याण के लिए लिखी गई है, कोई भी त्रुटि अगर इसमें हुई तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो बार बार निवेदन करने पे निमाई पंडित ने कहा, हाँ ठीक है, मैं महाराज आपकी वह किताब को देखूंगा। और फाइनली द होल बुक पढ़ने के उपरांत निमाई पंडित ने पहले उस बुक का बहुत तारीफ किया कि ये बहुत अच्छी बुक है। फिर उन्होंने एक त्रुटि निकाली और कहा, देखिए प्लीज आप मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ, प्लीज आप महाराज एक बार देख लीजिए, मुझे ये गलती इसमें लग रही है। तो ईश्वरपुरी ने कहा, ठीक है निमाई मैं देखूंगा। और ईश्वरपुरी जब वापस उसका संशोधन करते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद ईश्वरपुरी ने कहा, नहीं नहीं निमाई, यहाँ पे तुम गलत हो, मैंने ये गलत नहीं लिखा, इसमें ये धातु भी लग सकती है, एक्चुअली ग्रामर का मिस्टेक था। लेकिन ईश्वरपुरी पाद ने संस्कृत का एक एग्जाम्पल देते हुए उनको कहा कि नहीं नहीं, इसमें यही धातु भी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तब निमाई पंडित, लिसन दिस इज निमाई पंडित, जिनका पांडित्य बहुत ऊपर था, जो लोगों को रास्ते में रोक रोक के कहते थे मेरे साथ डिबेट करो। पहले वो एक स्टेटमेंट देते थे और दूसरा व्यक्ति को कहते थे खंडन करो, जब दूसरा व्यक्ति उसका स्टेटमेंट खंडन नहीं करता था तब निमाई पंडित अपने ही वाक्य का खंडन करते थे, और दूसरा व्यक्ति कहता था साधु साधु, तो निमाई पंडित कहते छोड़ो साधु साधु। अभी क्या किया, जिस वाक्य का खंडन किया उस वाक्य का भी खंडन कर देते थे। तो लोग एक्चुअली निमाई पंडित से बचते थे, अरे निमाई आ गया, मुंह फेर लेते थे, दूर हो जाते थे, अरे इसे अपने पांडित्य का बहुत घमंड है, नहीं 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 इसके समक्ष नहीं जाना, नहीं तो 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, अभी ये डिबेट में फंसा लेगा, ये कहेगा ये गलत है ये सही है, ऐसा करेगा। तो लेकिन जब ईश्वरपुरी पाद ने ऐसा बोला, नहीं निमाई इसमें तो ये धातु भी लग सकता है, तब देखिए स्वयं भगवान ने अपनी हार मान ली। तो यही होता है गुरु की सेवा करने का। ईश्वरपुरी पे कौन थे, माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी थे। और माधव, क्योंकि ईश्वरपुरी का अपने गुरु महाराज की वपु सेवा ऐसे करी कि एक तो दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गए, और स्वयं भगवान भी उनसे हारना स्वीकार करने लग गए। और तो और भगवान इसीलिए हारे ताकि अपने भक्त का, अपने ऐसे शुद्ध भक्त के शिष्य का जो पांडित्य है, उनका वर्चस्व है, उसको, उनका जो सक्सेस है उसको स्थापित कर पाए। अभी ईश्वरपुरी फिर वापस चले गए, और उसके उपरांत क्या हुआ, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि उनकी बात मान कोई नहीं मानेगा, और अब समय भी आ गया है कि हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने का। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि अपना जो निमित्त धर्म था, अपनी मैया से परमिशन लेके गया जी चले गए अपने फादर का श्राद्ध करने के लिए। हाँ, और वहां श्राद्ध करने गए, गया में विष्णुपाद जैसे ही देखा उन्होंने, फर्स्ट टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब निमाई पंडित ने अष्ट सात्विक विकार दिखाए ना। गया जी, गया एक राक्षस था जो
जो बहुत सारा तपस्या करके और स्ट्रांग हो रहा था, और कृष्ण को लगा कि अरे ये तो फिर सॉरी, इंद्र को लगा ये तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान की प्रार्थना करी, और विष्णु भगवान गया जी के, वो गया राक्षस के समक्ष प्रकट हुए। और उन्होंने क्या किया, गया तुम क्या क्या चाहते हो? तो गया ने कहा, भगवान मैं आपके पाद चाहता हूँ, आपके पैर चाहता हूँ। और भगवान ने उस जो अपने तप से बहुत बड़ा गया राक्षस बढ़ गया था, उसको भगवान ने पैर रख के पूरा धरती के नीचे दबा दिया। और आज जहां पे वो गया जी के ऊपर भगवान ने पैर रखा था, उसको विष्णुपाद कहते हैं। आज भी वो विष्णु भगवान के पैर का चिन्ह वहां पे अंकित है। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने वो विष्णुपाद के दर्शन किए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम उन्होंने अष्ट सात्विक विकार दिखा। और उसके उपरांत वो बीमार हो गए। बीमार हो गए, किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहे थे। फिर खुद ही निमाई पंडित बोले कि मुझे जाके थोड़ा सा ब्राह्मण की चरण धूलि ला दो, मेरे सर पे रख लो, मेरा रोग ठीक हो जाएगा। और तब वहां के ब्राह्मण का चरण धूलि भगवान ने अपने सर पे रख के ये लीला करी। और उसी समय वो दोबारा से किससे मिले गया में, ईश्वरपुरी से मिले। और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते ही कहते हैं, अरे ये तीर्थ स्थान पुण्य नहीं करता इतना, ये तीर्थ स्थान इतना क्लीन नहीं करता जितना एक महाभागवत का दर्शन करने से हृदय मन सब पवित्र हो जाता है। अहो भाग्य मेरे महाराज, मेरे को आपके दर्शन हुए। और ईश्वरपुरी पाद जब से नवद्वीप से गए थे, वो कह रहे थे, अरे ये निमाई पंडित ने मेरा हार्ट कैसे अट्रैक्ट कर लिया, कैसे इस निमाई पंडित ने मेरा हार्ट अट्रैक्ट कर लिया, जैसे कृष्ण अट्रैक्ट करते थे। एंड देन ही रियलाइज, ओ ही इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, ये खुद भगवान है। ओ ओ ईश्वर, तुम पहले क्यों नहीं समझे? तुम्हारे समक्ष जो थे स्वयं कृष्ण खड़े थे। और ईश्वरपुरी बा ने ये बात बोली, अरे निमाई तुम तो स्वयं कृष्ण हो, मेरा हृदय बहुत अट्रैक्ट हुआ तुमसे। तुम तो अब ये सीक्रेट, ये राज, ये तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, तुम स्वयं ही कृष्ण हो। और तब भगवान ने कहा, विष्णु 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 ऐसे मत कहिए गुरु महाराज। उसके उपरांत क्या होता था, ईश्वर जितने दिन निमाई पंडित वहां पे रहे, ईश्वरपुरी पाद उनसे मिलने आते रहे। और मिलने आते हुए एक बार क्या हुआ, निमाई पंडित ने प्रसादी बनाई थी। अब अकेले थे तो अकेले प्रसाद बनाया, और उसी समय ईश्वरपुरी पाद आए। तो निमाई पंडित ने कहा, अरे अहो भाग्य महाराज आप आए, मेरा प्लीज, मैंने खाना बनाया है, आप पा लीजिए, प्रसादी पा लीजिए। ईश्वरपुरी पाद ने कहा, अगर मैं पालूंगा तुम्हारा प्रसाद तो निमाई तुम क्या पाओगे? तो निमाई ने कहा, देखो मेरा तो अहो भाग्य है, आप पाले। तो ईश्वरपुरी पाद ने कहा, कोई बात नहीं, हम आधा आधा पालेंगे। तब निमाई पंडित उनके चरणों में गए और उन्होंने कहा, नहीं गुरु महाराज, मैं चाहता हूं कि ये पूरी प्रसादी आप ही पाए, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मैं दोबारा से अपने लिए कुक कर लूंगा। और ईश्वरपुरी पाद ने उनका स्टेटमेंट को तूल देते हुए प्रसादी पाई। एंड ऑटोमेटिकली उसी समय किचन में प्रसाद कुक हो रहा था। किचन में प्रसाद कुक हो गया, जो झूठे बर्तन थे वो मंज के रिक गए। यहाँ ईश्वरपुरी पाद जो है प्रसाद पा रहे हैं, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उनके साथ बैठे हुए हैं। और अंदर जो किचन थी, मेक शिफ्ट किचन थी, उसमें से कुकिंग का खुशबू, फ्रेग्रेंस सब आ रहा है, और वहाँ सारा कुकिंग हो चुका है, बर्तन सब हो गए हैं। तो एक्चुअली कौन था? महालक्ष्मी अपने पति की सेवा के लिए, कि मेरे पति जो है गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के साथ चलती थी। और ही नेवर यूज टू कुक, इट वाज महालक्ष्मी हु वाज कुकिंग। महालक्ष्मी जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए कुक करती थी। और तब जब ईश्वरपुरी पाद वहां से जाने लगे, तो निमाई पंडित ने कहा, गुरु महाराज कृपया करके मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो ईश्वरपुरी पाद ने कहा, अरे निमाई तुम मुझसे दीक्षा मांग रहे हो, मैं तुम्हें अपने प्राण दे सकता हूँ। देखिए अगेन गुरु कृपा का क्या, स्वयं भगवान चरणों में पढ़ के कह रहे हैं उन शिष्य से जिन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा करी, कि कृपया करके आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। और तब भगवान ने उनका क्या नाम लिखा, कि देखो तुम कृष्ण ही हो, तुम कृष्ण ही हो, मेरी कॉन्शियसनेस में तुम कृष्ण हो। हाँ, तो तुम्हारा नाम मैं रखूंगा कृष्ण चैतन्य।
तुम क्यों क्यों क्या नाम रखा गया निमाई पंडित का? कृष्ण रखा गया, क्योंकि ईश्वरपुरी पाद ने उनको पहचान लिया था कि तुम कृष्ण ही हो और तुम्हारा नाम होगा कृष्ण चैतन्य। और दैट वाज द टाइम जब जब वो वापस नवद्वीप आए दीक्षा लेके, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए। तब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उनके गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दी थी, कृष्ण चैतन्य करके हरि कृष्ण महामंत्र में दीक्षित किया, तो चैतन्य महाप्रभु में इतने अष्ट सात्विक विकार आ गए थे कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैं इतने मदमस्त हो गए थे कि वो अब भागते हुए वृंदावन जा रहे थे, बिल्कुल एक अवधूत की तरह हो गए थे, बिल्कुल अपना एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खो गए थे। तब आकाशवाणी हुई कि नहीं, अभी समय नहीं है वृंदावन जाने का, अभी आपको संकीर्तन का शुभारंभ करना है, आप नवद्वीप वापस जाए। और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आए, उनके अंदर इतने सारे अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे, भाव स्थिति में आ रहे थे कि सच्ची माता पागल हो गई कि मेरे लड़के को गया से जब से आया इसको भूत लग गया है, इसके ऊपर उपरी हो गया है, ये झाड़ा करवाए, ये वैद्य के पास जाए, उस वैद्य के पास जाए, इतने सारे वैद्यों के पास जा जाके शशि माता ने झड़वाया। अल्टीमेटली हाँ, श्रीवास ठाकुर आए, अद्वैताचार्य आए, उन्होंने कहा मैया तुम्हारे लाला को कोई भूत प्रेत का नहीं है, कोई ऊपरी नहीं है, इसमें भाव आ गया है, ये बीमारी है तो ये बीमारी हमें लग जाए, ये तो कृष्ण प्रेम में ओत प्रोत हो गया है। और तब से श्रीवास आंगन में भगवान हरि नाम संकीर्तन करने लग गए और सबको कहने लगे कहो कृष्ण भजो कृष्ण लो कृष्ण नाम। हाँ, सबको ऐसा बोलने लग गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बनारस में वाराणसी में क्या होता था, बहुत सारे मायावादी फिलोसफर का गढ़ था। अभी चैतन्य महाप्रभु मायावादी फिलोसफर से नहीं मिलते थे। अभी ईश्वरपुरी क्या छुपाते थे, ईश्वरपुरी सबको यही कहते थे मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, क्योंकि उस समय सन्यास ही मायावाद में मिलता था, वैष्णव सन्यास की पद्धति ही नहीं थी। तो किसी वैष्णव को भी सन्यास लेना होता था तो मायावादी इसके पास जाना पड़ता था। इसीलिए मुकुंद ने उस चीज को खोला, जब उन्होंने कृष्ण भाव बताया, कृष्ण के बारे में बताया, तो ईश्वरपुरी पाद में वो अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हुए। सो अगेन चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए वाराणसी, तो वहां एक बहुत बड़ा सन्यासियों का सम्मेलन हो रहा था। तो मुकुंद ने और वहां पे जितने भी स्थित थे सबने जाके कहा अरे महाप्रभु कृपया करके आप जाए। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप उस सम्मेलन में जाइए। ठीक है, तब प्रकाशन, तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है अब समय आ गया है। तो सारे प्रकाशनन सरस्वती वगैरह सब बड़े हाई आसन पे बैठे थे और महाप्रभु वहां जाके बैठ गए जहाँ पे प्रक्षालन होता था, जहाँ पे लोगों के पैर धुलाए जाते थे। तब प्रकाशानंद सरस्वती में देखा कि अरे आप में कितना तेज है, आप वहां पे क्यों बैठे हैं, आप आइए, आप बहुत बड़े सन्यासी हैं, आप जो है ईश्वरपुरी पाद में आप मायावादी सन्यास, एक दंडी सन्यासी होते हुए देखिए ये आपको शोभा नहीं देता जो आप ये गाते रहते सड़कों में नृत्य करते रहते कृष्ण कृष्ण बोलते हुए। एक सन्यासी को गंभीर होना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको शास्त्र की विद्या दूंगा, हाँ मैं आपको उच्च सन्यास की दीक्षा दूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखिए आप क्या कह रहे हैं, मेरे गुरु महाराज को लगा मैं बहुत ही, मेरी बुद्धि जो है बहुत निम्न कोटि की है, और इसीलिए उन्होंने मेरे को कहा कि चैतन्य तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करो। और जैसे ही मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, कुछ अजीब सा हो गया, मेरी मति मेरे मस्तिष्क में नहीं रहती, मेरा मन करता है मैं नृत्य करूं, मैं जोर जोर से गाऊं, मेरा ये हाल हो गया। और मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज, गुरु महाराज आपने मेरे को ये क्या मंत्र दे दिया है, जपिते जपिते हो रहा पागल, मैं जाप जाप करते करते एकदम पागलों की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, कृपया करके ये क्या हो रहा है, कुछ हो तो नहीं गया। तब मेरे गुरु महाराज ने कहा इस मंत्र का जब आप इसको पूरा स्ट्रांगली फलीभूत कर लेते हैं, इसका फलश्रुति यही है, तो मैं ये चीजें नहीं छोड़ सकता। तब प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष महाप्रभु का तेज वगैरह देख के उन्होंने इस चीज को
स्थापित किया, उनके साथ फिर डिबेट नहीं हुआ, वार्तालाप हुआ, और उन्होंने वैष्णविज्म को स्ट्रांगली अप रखा, और सारे ये सारे मायावादी जो थे, दे टर्न्ड इनटू वैष्णविज्म। इन्होंने अपना मायावाद का जो संन्यास है छोड़ के दे केम इनटू द वैष्णविज्म। ठीक है, ये हुआ। और एक और लीला है कि अभी ईश्वरपुरी बाद का जन्म कहाँ हुआ था? कुमारहट्टा में हुआ था। अभी कुमारहट्टा में एक बार चैतन्य महाप्रभु वहां से क्रॉस कर रहे थे, और जैसे ही वो कुमारहट्टा पहुंचे, उन्होंने वहीं एकदम पहुंच के दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके अपनी पोतली में वहां से मिट्टी उठाई और रख ली। आप मिट्टी उठा के वहां से रख ली और कहा कि यहाँ पे मेरे गुरु महाराज का जन्म स्थान है, ये मिट्टी बहुत पवित्र है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब वो मिट्टी उठाई, वो उस मिट्टी को पाते थे कि यहाँ मेरे गुरु महाराज के चरण होंगे, ये जो रज है ये बहुत शुद्ध है। तो यहाँ की मिट्टी उठा के उन्होंने अपनी पोतली में बांध ली और रोज पाते थे। और उनके जो पीछे पीछे लोग चल रहे थे चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु ने इतनी उठाई, उन लोगों ने भी महाप्रभु को देखते हुए इतनी सारी मिट्टी उठा ली, इतनी मुट्ठी उठा ली, वो जो कुमार हट जगह थी वो चैतन्य डाब बन गया। वो जगह, वहां पे जो लैंड था, वो इतनी मिट्टी वहां से उठाई गई कि एक पूरा गड्ढा बन गया, और वहां पे पानी आ गया। आज वो सरोवर बन गया जिसको चैतन्य डाब कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने दिखा रहे हैं अपने चरित्र से कि कैसे अपने गुरु के लिए आपको कितना समर्पित रहना चाहिए। गुरु वहां थे नहीं, लेकिन गुरु महाराज उनके जो है उनका आविर्भाव हो चुका था, वो इस धराधाम से जा चुके थे, लेकिन इतने ज्यादा चैतन्य महाप्रभु उनके लिए, जिसको कहते हैं समर्पित थे, कि गुरु के जन्म स्थान की भी मिट्टी बड़ी शुभ है। देखिए, एक वैष्णव के जन्म स्थान की तो क्या ही महिमा है। एक बार शिवजी और पार्वती जो थे नंदी के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, और एकदम शिवजी ने इमरजेंसी लैंडिंग करी एक जगह पे। और तब पार्वती जी ने पूछा, अरे स्वामी, आपने इस घने जंगल में क्यों ऐसे लैंडिंग कर दिए एकदम से? और शिवजी ने कुछ नहीं बोला, एकदम से नंदी से जंप करके वहां दंडवत प्रणाम किया जंगल में। तो पार्वती जी ने कहा, आप किसको प्रणाम कर रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तब शिव जी ने कहा, अरे देवी, यहाँ पे 10,000 साल पहले एक बहुत बड़े वैष्णव आए थे, उत्पन्न हुए थे, ये उनका जन्म स्थान है। और ऐसे वैष्णव के जन्म स्थान, चाहे 10,000 साल बीत जाए, चाहे 20,000, उस जगह पे जरूर दंडवत करने से बहुत लाभ होता है, प्रणाम करने से बहुत लाभ होता है। अब देवी पार्वती ने भी प्रणाम किया, और उसके उपरांत क्या हुआ, फिर से वो नंदी पे बैठे, और नंदी पे बैठे और फिर से वो चलने लगे अगेन। थोड़ी देर दूर जाके अगेन शिव जी ने इमरजेंसी लैंडिंग करी, नंदी से उतरे और दंडवत लगाया। अब पार्वती जी ने कहा, अरे महाप्रभु, अरे शिव जी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्वामी? यहाँ तो नदी है, नदी में क्यों प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भी क्या 10,000 साल पहले कोई वैष्णव आए थे? तो शिव जी ने कहा, नहीं देवी, यहाँ पे 10,000 साल उपरांत एक वैष्णव जन्म लेने वाले हैं, तो इसीलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। एक वैष्णव की जन्म भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, वो कितनी पावर पोटेंट है ये हमें दिखा दिया। और इसी से हमें ये भी मिलता है कि हमें किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। कि आज अगर वो वैष्णव नहीं है, लेकिन कल को अगर वो वैष्णव बन गया, तो हमें वैष्णव अपराध लग जाएगा। So with this, I will like to end my chapter. ईश्वर पुरी पाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर रात्रि everyone. Let us all take the lessons from the life of ईश्वर पुरी. हरे कृष्णा।